अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कोई खाने की रेसिपी शेयर नहीं करने लगी, बल्कि आपके साथ मैं एक बहुत ही मुफीद और बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका शेयर करने लगी हूँ, जो कि हम खुद इस्तेमाल करते हैं। और मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। ये जो मैं फक्की रेडी करूँगी, ये रेडी होती है कोलेस्ट्रोल के लिए, मैदे की बीमारियों के लिए, पेट की बहुत सी बीमारियों के लिए, और इसके साथ बहुत से हमारे जिस्म के ऐसे अमराज हैं जिनके लिए ये जो फक्की है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। मैंने खुद नेट पे सर्च करके ये टोटका निकाला था और काफ़ी अरसे से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा हासिल होता है। आज मैं दोबारा से बनाने लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। यहाँ जो इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए फक्की बनाने के लिए, उसमें यहाँ मैंने लिया काला ज़ीरा 50 ग्राम। याद रहे इसमें सफ़ेद नहीं काला ज़ीरा डलेगा। क्वांटिटी इनकी आपने इसी तरह से रखनी है। 50 ग्राम इसमें हमने लिया काला ज़ीरा। 100 ग्राम इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन आप जानते हैं पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद होती है। और उसके साथ यहाँ हमने लिया 250 ग्राम 250 ग्राम मेथी दाना। मेथरे नहीं बल्कि हम यहाँ यूज़ करेंगे मेथी दाना। बहुत ही ये बेस्ट होता है, बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दवाई के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीनों चीज़ों को सबसे पहले हम करेंगे ड्राई रोस्ट और फिर इसका बनाएंगे पाउडर। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे काला ज़ीरा और इसको करेंगे ड्राई रोस्ट। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने सारी चीज़ों को बारी बारी करना है ड्राई रोस्ट। जी, तो इसको हमने किया तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं करना वरना ये जलना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम निकालते हैं पैन से बाहर और अब डालेंगे अजवाइन। जी, तो अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे अजवाइन को। इन सब चीज़ों को आप ड्राई रोस्ट करने से पहले एक दफ़ा थोड़ा छान लें, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी बहुत जो मिट्टी होती है वो निकल जाए, और फिर आप इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको भी हम इसी तरह 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करते हैं। जी, तो तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको भी मीडियम लो फ्लेम पर किया ड्राई रोस्ट। अब हम इसको भी पैन से बाहर निकालते हैं और लास्ट में अब हम करेंगे मेथी दाना। लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेथी दाना और इसको भी इसी तरह से हम करेंगे ड्राई रोस्ट। ये मेथी दाना इस तरह छोटा छोटा होता है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, मेथरे ऐड कर देते हैं। मेथरे बिल्कुल नहीं ऐड करने। जो मेथरे होते हैं वो ज़रा अचार वगैरह और खानों में यूज़ होते हैं, और मेथी दाना जो होता है वो इस तरह हम फक्की वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ये बेस्ट चीज़ है। जी, तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको भी ड्राई रोस्ट करते हुए। अब हम इसको भी निकालते हैं पैन से बाहर और करते हैं सारी चीज़ों को ग्राइंड। जी, तो सारी चीज़ें हमने कर ली हैं ड्राई रोस्ट। अब इनको हम करते हैं ग्राइंड हम इनको अलग अलग करेंगे ताकि अच्छी तरह से हर चीज़ का पाउडर बन जाए। हमने पाउडर शेप इसको रखनी है। इकट्ठी करेंगे तो कोई चीज़ उसमें मोटी रह जाएगी और कोई पाउडर बन जाएगा। अलग अलग पहले करते हैं ग्राइंड और फिर करेंगे इनको आपस में मिक्स। जी, तो अब तीनों चीज़ों का हमने बना लिया पाउडर। अच्छी तरह से आपने इनको ग्राइंड करना है, इसलिए मैंने आपको कहा था इनको अलग अलग ग्राइंड करेंगे, क्योंकि जो मेथी दाना है वो ग्राइंड होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है, हार्ड होता है। और अलग अलग करेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगी, बिल्कुल पाउडर बन जाएंगी। अब इन तीनों चीज़ों को एक बाउल में डाल के सबसे पहले हम कर लेंगे मिक्स, ताकि अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं और अच्छा सा जो हमारी फक्की का सफ़ूफ है वो रेडी हो जाए। इस तरह से मेन जो ये फक्की है वो असल में ज़्यादातर कोलेस्ट्रोल के लिए पेशेंट यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी जिनको ज़रा पेट का या मैदे का मसला रहता है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सी बीमारियों का इसमें इलाज है। आप यकीन जानिए, हमने जब से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है बहुत फ़ायदा हुआ है, और जिस को मैंने ये बताया है उसने भी इस्तेमाल किया और बहुत फ़ायदा हुआ है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 1/2 टीस्पून सर्दियों में, 1/2 टीस्पून सुबह पानी के साथ नाश्ते से पहले और 1/2 टीस्पून रात को सोने से पहले पानी के साथ लेनी है। लेकिन गर्मियों में क्योंकि गर्म चीज़ें होती हैं तो इसको सिर्फ एक टाइम लें। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो सुबह निहार पेट 1/2 टीस्पून आप पानी के साथ ले लें। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ज़रा देखकर इस्तेमाल करें। अगर उनको सूट नहीं करती तो वो एक दिन छोड़कर एक दिन यूज़ कर सकते हैं। और जब हम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं
ख़ास तौर पे बड़ी ईद के जो दिन करीब आ रहे हैं उसमें जो चिकनाई की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रोल लेवल जो हमारा बैड कोलेस्ट्रोल है ये उसको ख़त्म करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद सी चीज़ है। इस तरह से मिक्स करके ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक फक्की की शेप बन गई है, पाउडर सा सफ़ूफ। इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखेंगे। इसको फ्रिज में नहीं रखना है बल्कि इसको हम बाहर ही रखेंगे, लेकिन किसी एयर टाइट जार में डालकर रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और फीडबैक दें, मुझे बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ा इससे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मुझे दुआओं में याद रखें और इसको सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छी सी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द नई ज़बरदस्त मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।